Hello students of class 9, once again welcome to the online classes. So, in the previous video we have seen the identities like x plus 1 the whole cube, x minus y the whole cube, and last is the x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is what? So हमने ये 3-4 आइडेंटिटीज देखी, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए. अब उसके रिलेटेड ही हम एक्सरसाइज करते हैं. उसमें मैं सब क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूँ और बाकी आपको होमवर्क करने. ठीक है. सो पहले तो मैं एक्सरसाइज 2.5 ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 5 तक हमारा हो गया था. ठीक है. क्वेश्चन 5 फिफ्थ होमवर्क दिया था आपको. तो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म. अब हमें ये जो क्यूब है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपांडेड फॉर्म में यानी हम आइडेंटिटी लगा दें. आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेगी? ये x है, ये y है. तो x प्लस वाई द होल क्यूब. हियर x प्लस वाई द होल क्यूब इक्वल्स टू क्या थी आइडेंटिटी? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. ये आइडेंटिटी थी हमारी. सो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू x क्यूब. x क्या है हमारा? 2x. सो 2x द क्यूब प्लस y क्यूब. y यानी 1 का होल क्यूब. होल क्यूब लगाना है आपको. 2 ऐसा कोई मत लिखना 2x क्यूब, ये गलत हो जाएगा. ये लिखना है 2x द होल क्यूब, ताकि 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है. ठीक है. सो 2x द क्यूब प्लस 1 द होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y. 3 इंटू x स्क्वायर मीन्स 2x द होल स्क्वायर इंटू y 1 प्लस 3xy स्क्वायर. 3x x मीन्स 2x y square that is 1 square. Clear? This is how we have to apply the identity. अब उसका expanded form करना है हमें. expanded form है, इसको हम expand करते हैं. 2x द क्यूब. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8. तो ये 8 x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा प्लस. अब देखो पहले यहाँ पे क्या करना है, जो स्क्वायर है वो कर दो. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर. 4x स्क्वायर इंटू 3 12x स्क्वायर. 12x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 12x स्क्वायर. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे प्लस 1 स्क्वायर इज 1. 1 इंटू 3 3 इंटू 2x दैट इज 6x. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? आइडेंटिटी अप्लाई ऐसे करनी है आपको. ओके पता चला. वैसे ही हम दूसरा करते हैं. सेकेंड वन. Second one is 2a minus 3b the whole cube. ठीक है. अब इसमें भी आपको वैसा ही करना है. पहले हम क्या करते हैं, ये x है हमारा, ये y है. आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे? x क्यूब माइनस x माइनस y द होल क्यूब विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी वी हैव टू अप्लाई हियर. क्योंकि उसमें माइनस है, यहाँ प्लस था तो सब में प्लस था, यहाँ माइनस है तो लास्ट वाले में प्लस आ जाएगा. ठीक है. ये एक्सपांड करना मैंने सिखाया था. 2 फॉर्मूला थी, उसमें से एक में से ये एक्सपांड करना है. अगर ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है तो डायरेक्ट याद रखो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए. ठीक है. सो विच इज तो देयरफॉर 2a minus 3b होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? x क्यूब. x क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस y क्यूब. y क्या है? 3b. तो 3b द होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y. 3x स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर इंटू y. y क्या है हमारा? 3b प्लस 3 इंटू xy स्क्वायर. x क्या है हमारा? 2a. y क्या है? 3b उसका होल स्क्वायर. ठीक है. एक पूरा एक साथ में इतना पता चला. सो हमारा आंसर क्या होगा? विच इज इक्वल टू 2a का क्यूब 8a क्यूब माइनस 3b क्यूब. 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब. तो 27b क्यूब माइनस, अब पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, या तो पहले ये और इसको मल्टीप्लाई कर दो. स्क्वायर के अलावा जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 3b 9b हो जाएगा. अब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर. सो 9b इंटू 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9b इंटू 4a स्क्वायर 36a स्क्वायर भी. ठीक है, प्लस
3 इंटू 2 है दैट इज 6 है, और 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर। तो 6 से इंटू 9b स्क्वायर, 6 से इंटू 9b स्क्वायर 54 ab स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो हमें क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे करना है। क्लियर? सेम वे थर्ड और फोर्थ हम करते हैं, ये मैं पूरे करवा रहा हूं। थर्ड वन इज 3/2x प्लस 1 द होल क्यूब। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं, आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई द होल क्यूब इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब यानी x क्या है हमारा 3/2x द होल क्यूब प्लस y क्यूब, y क्या है 1, सो 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर, x क्या है हमारा 3/2, 3/2x का स्क्वायर इंटू y, y क्या है हमारा 1 प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3x y स्क्वायर, y क्या है हमारा 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको एक्सपांड करता है, इसको मैं यहां पे ही लिख देता हूं प्लस 3x y स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं विच इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन देख के घबराने का नहीं, पहले न्यूमरेटर का क्यूब करो डिनोमिनेटर का क्यूब करो। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8, तो 27/8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 जा 3। अभी फ्रैक्शन में तो एक स्टेप लिखो, 3 1 जा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 x स्क्वायर प्लस ये 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, सो विच इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 9/2 x। दिस इज योर आंसर। ये जब भी मल्टीप्लिकेशन हो ना फ्रैक्शन के साथ, तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 3 के नीचे क्या होता है 1। सो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 into 4 करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, पता चला यहां तक? पक्का? सो लेट अस डू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। Fourth is x minus 2/3 by the whole cube। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, बीच में माइनस है, तो ऑब्वियसली कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे x माइनस वाई द होल क्यूब। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब x द होल क्यूब माइनस वाई द होल क्यूब, y क्या है 2/3 y उसका क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर x द स्क्वायर इंटू y, y क्या है 2/3 y प्लस 3x स्क्वायर सॉरी x y स्क्वायर, x y स्क्वायर, y क्या है हमारा 2/3 y उसका होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज नथिंग बट ये हमें एक्सपांड करते तो x क्यूब बचेगा माइनस इसका क्यूब करते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8/27 y क्यूब। अब देखो ये 3 को मैं कट कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में ना सब, तो क्या बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर y, तो माइनस 2x स्क्वायर y। इसको मैं पहले एक्सपांड करता हूँ x स्क्वायर को, ठीक है, तो प्लस इसको 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाय 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्टेप लिखते हैं x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब
माइनस 2x² प्लस, अब ये 3 और 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 3 9, बचा क्या प्लस 4/3xy²। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? हमें सिर्फ फॉर्मूला में हमारी वैल्यूज पुट करनी है x और y की, ये x है और ये y है, फिर उसको एक्सपांड करना है। क्लियर? सो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 7। Evaluate using suitable identity। इसमें मैं आपको एक ही सम करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है। ठीक है? तो फर्स्ट वन इज 99 क्यूब। ठीक है? अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इवेल्युएट करना है आइडेंटिटी को यूज करके, बट विदाउट डूइंग मल्टीप्लीकेशन, without doing actual multiplication। ठीक है, यानी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है 99 इंटू 99 इंटू 99, ऐसे नहीं करना है। अब होल क्यूब है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास दो आइडेंटिटी है, x प्लस वाई द क्यूब, x माइनस वाई द होल क्यूब। तो उसको हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है, जैसे हमने ये सम स्क्वायर के लिए किया था। ठीक है, तो इसको दो नंबर में स्प्लिट करेंगे। तो मैंने बोला था कि नजदीक का 0 वाला नंबर ले लो, ये 2 डिजिट नंबर है तो हम 3 डिजिट नंबर में नजदीक का जो नंबर है 100 ले लेते हैं। सो 100 माइनस में 1 कर दो तो मुझे 99 मिल जाएगा ना। सो 100 माइनस 1 द होल क्यूब। अब सिंपली इसको आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। सो यहाँ पे हमारा ये है x, ये है y। आइडेंटिटी क्या है, x क्यूब मीन्स 100 क्यूब माइनस y क्यूब 1 क्यूब माइनस 3x²y माइनस 3x² मीन्स 100 स्क्वायर इंटू y प्लस 3xy², 3 इंटू x² x इंटू y² 1 स्क्वायर। ठीक है, बस आपको ऐसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, फिर उसको एक्सपेंड करना है। 100 का क्यूब कितना होगा, तो मैंने बोला 2 पेयर है, तो वो 2 पेयर 3 बार लिख दो, मीन्स ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर, मीन्स टोटल कितने जीरो हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 1 क्यूब का 1 रहेगा, माइनस 100 स्क्वायर 10,000 इंटू 3, 3 इंटू 1 तो 3 रहेगा और ये 10,000, तो ये 30,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 100 300। ठीक है, अब मैंने ये समझाया था कि आपको सोल्व कैसे करना है। तो पहले जो एडिशन वाला है उसको साथ में ले लेते, यानी उसको ऐड कर देते। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड डायरेक्टली वो करने मत जाओ, डायरेक्टली देखो ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट पे उसके रख दो वैल्यू, यानी यहां से जाते 003 003, ये 3 कवर अप हो गई, इतनी बची तो 0001, ये हो गया हमारा इसका आंसर। वैसे ही अब हमें इसको भी एडिशन कर देना है, बट साइन कैसे रहेगी, बीच में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो माइनस लास्ट में 1 और ये 3 0, 1 2 3 और यहाँ पे 3। अब इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, यानी माइनस करना है। तो क्या आएगा आपका आंसर, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा लास्ट में, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, ये 3 कवर हो गई, वापस 0, 1 2 3 4, अब वापस 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1। ये आंसर आ रहा है आपका, देख लेना। देखो ये सब्ट्रैक्शन कैसे किया, देखो इसमें से माइनस क्या करना था, 30,000 30,001 30,001। तो पहले मैं 10 से 9 कर कट करूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा तो ये 9, यहाँ 2 तो यहाँ पे 2, ये कट नहीं होगा, ये तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ वापस 10 माइनस 3 7, यहाँ पे वापस 9, सॉरी ये 1 नहीं आएगा और ये 0, यानी 9 7 0 2 9, ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे ही आपको दो सम जो है वो ऐसे ही करने हैं। एक 104 है तो उसको 100 प्लस 4 कर देना, और एक 999 है तो उसको 10,000 माइनस 1 कर देना। ठीक है,
सो हम क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। Question 8. Factorize each of the following. Factorize each of the following. इसमें भी मैं 2 या 3 सम्स करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है। तो मैं डायरेक्टली ले रहा हूं सम नंबर 3rd। मैं पहले 3rd कर रहा हूं। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखो सब में क्यूब है, तो हम यहां पे क्या दिया, हमें RHS दिया और हमें LHS की तरफ बढ़ना है। अब दूसरी बात, यहां 2 माइनस है, यहां प्लस है, तो ऑब्वियसली आपकी सेकंड 6th 7th आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, x माइनस वाई द होल क्यूब। कैसे करते हो देखते हैं। तो पहले 2 का मैंने बोला है क्यूब रूट निकाल देने का, तो 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूं, माइनस 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, मींस इसको मैं 5a द होल क्यूब लिख दूं। आइडेंटिटी में देखो x माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो वही हम लाने की ट्राई करते हैं। यहां पे माइनस 135a को मैं क्या कर दूंगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर लिख दो, 3 स्क्वायर इंटू वाई लिख दो 5a। अब एक बार देख लो ये हो रहा है कि नहीं। 5 3 जा 15, 15 और 3 स्क्वायर 9, 15 9 जा 135a हो गया, ठीक है। वैसे ही लास्ट में प्लस 3 लिख दो, ये x स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा 3, वाई स्क्वायर, वाई क्या है हमारा 5a होल स्क्वायर। देखो ये कैसे आ रहा है कि नहीं, ये 9 होगा 25 होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 9, 25 इंटू 9 कितना होगा 25 इंटू 9 225 मिल रहा है, और ये a स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे x माइनस वाई द होल क्यूब, x माइनस वाई द होल, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप अदला बदली मत कर देना, इसमें हम अदला बदली नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर होता तो हम कर सकते, क्योंकि उसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता तो उसका स्क्वायर प्लस ही रहता, यहाँ क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक पता चला, क्लियर। बीच में माइनस था इसलिए हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर में कन्वर्ट किए, तो ये हमने आइडेंटिटी, ठीक है। वैसा ही हम एक और सम करते हैं। फिफ्थ वन, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। वापस देखो ये 2 माइनस है, एक प्लस, तो वापस x माइनस वाई क्यूब, यानी हमें किस फॉर्म में लाना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो पहले इसका क्यूब रूट निकाल दो, 27 का क्यूब रूट 3, p क्यूब का क्यूब रूट p, और होल क्यूब रख दो, बीच में माइनस, ठीक है। y क्यूब आना चाहिए, अब इसका क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड 216 का क्यूब रूट क्या रहेगा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216 होगा, ठीक है। तो इसको मैं 1/6 द होल क्यूब लिख दूं। अब मैंने बोला था माइनस x माइनस वाई क्यूब हुआ, तो आइडेंटिटी क्या आती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3p द स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या हमारा 1/6, ठीक है, प्लस 3x वाई स्क्वायर, x क्या है हमारा 3p, वाई स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। देखो इसको आपको
एक्सपांड करना तो देख लो, ये इसको मैं कट कर दूंगा 2 से, यहाँ क्या बचेगा 9p स्क्वायर, तो 9p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया। वैसे यहाँ पे पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, सो 1/36 आएगा। एक को मैं कट कर दूंगा 1/36 को, 1/36 को मैं 12 लिख दूंगा 1/12, और ये वापस कट होगा तो 1/4 आएगा, और ये p, ठीक है। तो विच इज नथिंग बट x माइनस वाई, x 3p माइनस y 1/6 द होल क्यूब, ठीक है। आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्लियर। वैसे ही अगर प्लस हो तो प्लस के लिए तो बहुत इजी है, वो आप खुद कर सकोगे, ठीक है। तो 5 सम्स थे, मैंने 2 करवाए, 3rd एंड 5th, 1st, 2nd एंड 4th आपका होमवर्क करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। Question number 9, verify. First one, x cube plus y cube is x plus y into x square minus xy plus y square. And second is x cube minus y cube is equals to x minus y into x square plus xy plus y square. ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही है आपकी, यहां पे भी लिख देना आप फॉर्मूला। इसके रिलेटेड कुछ सम्स भी आएगी हमें, ठीक है। पर पहले यहां पे वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, LHS तो हम कर नहीं सकते इसको एक्सपांड, तो क्या करो RHS को मैं पहले ले लेता हूं। RHS क्या है हमारा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड यानी पहले मैं x को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको प्लस y को मैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, या तो y एक्स स्क्वायर लिखो एक ही है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहां पे कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, देखो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, वैसे ही ये और ये कट हो जाएगा, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज नथिंग बट LHS, यानी हमारी वेरीफाई हो गया। सेम वे आपको सेकेंड वाला वेरीफाई करना है, ऐसा ही वो आपका होमवर्क। पता चला, क्या करो पहले इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x को प्लस y को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे यहाँ माइनस होगा तो यहाँ के अंदर की सब साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा। और दूसरी बात, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगी, ये वन टाइप ऑफ फॉर्मूला ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसमें क्या था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था, इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो क्या करो पहले क्यूब को हटा दो, यानी एक्स प्लस वाई को सिंपली पुट कर दो, फिर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर और लास्ट में वाई स्क्वायर, तो लास्ट में दोनों की साइन प्लस आएगी और यहाँ पे बीच में एक्स वाई में इसकी ऑपोजिट साइन ले लेनी, ठीक है। सेम वे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और ये वेरिफिकेशन है। सेकेंड का वेरिफिकेशन आपको होमवर्क करना है, ओके, याद रखना, विदाउट फेल वो होमवर्क कर लेना। हम क्वेश्चन 10 पे पढ़ते हैं। Factorize each of the following. What we have to do? We have to factorize the terms.
The first one is 27y cube plus 125z cube. So here देखो what you have given is 27y cube plus 125z cube. Here there is here what we have to do is we have to follow the question 9. What we have given the formula in question and we have to apply here that identity. Because if we have given the whole cube, then only we are applying sixth identity and the seventh identity. But here the cubes are separately. हमें whole cube नहीं दिया हुआ. Here the cubes are given separately. So we are applying the formula in question 9. So what is the formula? X cube plus y cube. पहले तो x क्यूब और y क्यूब में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं. इसका क्यूब रूट निकाल दो तो 3y होल क्यूब लिख देते हैं प्लस व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 125z क्यूब दैट इज 5z द होल क्यूब रूट ऑफ दिस. ओके मींस 5z द होल क्यूब. नाउ वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब. सो हमने देखा कि x प्लस y व्हिच इज x प्लस y 3y प्लस 5z इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y द होल स्क्वायर माइनस xy 3y इंटू 5z प्लस y स्क्वायर 5z स्क्वायर. क्लियर? विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी हैव टू एक्सपांड इट 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर इज नथिंग बट 9y स्क्वायर माइनस 3 5 are 15yz प्लस 5z स्क्वायर इज नथिंग बट 25z square. Clear? This is how we have to apply the identity of question number 9. Means you have to remember this formula, that is x cube plus y cube is nothing but x plus y into x square minus xy plus y square. Clear? Same way you have to do the second one. 64 m cube minus 343 m cube. Okay, same one. We have to first write the cube root of this. What is the cube root of 64? 4. So 4m the whole cube. 4 4 are 16, 16 4 are 64. Minus what is the cube root of 343? Cube root of 343. हमें ऐसे तीन नंबर मल्टीप्लाई करने हमें 343 मिलेगा. So maybe 77 7 7s are 49 49 7s are 349. So means 7n the whole cube. ठीक है? Now we have to apply the identity, second identity of the question number 9. X cube minus y cube. That is nothing but x minus y. X 4n minus y 7n into x square 4m square माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर 7n द स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी हैव टू एक्सपांड दिस वन which is nothing but which is equals to 4m minus 7n into 4m square is nothing but 16m square plus 4 7 the 28mn plus 7n the whole square is nothing but 49n square. So this is your answer. Clear? What we have to do in question 10 is we have to apply the formulas of question number 9. Okay? The formula is x cube plus y cube equals to x plus y into x square minus xy plus y square, and x cube minus y cube is x minus y into x square plus xy plus y square. So that two formula you have to apply. You have to first take the cube root of these two, then this is your x and this is your y. So x plus y, x square minus xy plus y square. Same way here. Clear? So अब आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं? सिर्फ 11 12 13 14 वो करवा देते हैं. चलो ना स्टार्ट कर देते हैं. ये 11 क्वेश्चन. Question number 11. Factorize
27x क्यूब प्लस y क्यूब plus z cube minus 9xyz. Here there are three terms x cube, y cube and z cube. So we have studied the identity number 8, that is x cube plus y cube plus z cube minus xyz, means 3xyz is nothing but x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 8 यूज करेंगे. तो पहले सबका क्यूब रूट निकाल देते हैं, यानी यहां पर मैं ऐसे लिखूं x, इसका क्यूब रूट लिख दो 3x का होल क्यूब प्लस ये तो y क्यूब ही रहेगा, ये z क्यूब ही रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या था आइडेंटिटी में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. सो 3xyz मींस 3x into y into z. 3 देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9xyz मिलेगा. सो अब इसकी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं, दैट इज x plus y plus z, x plus y plus z, 3x plus y plus z into x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square minus xy. So minus 3x into y minus y into z means yz minus z into x, z into 3x. This is the identity. Clear? Which is nothing but, इसको एक्सपांड करते क्या मिलेगा 3x plus y plus z, ये as it is into 3x the square is nothing but 9x square plus y square plus z square minus 3x into y, that is 3xy minus yz minus z into 3x is nothing but 3xz. बस enough. This is the answer. This is the factorization of this sum. कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है पता चला. आइडेंटिटी नंबर 8, that is x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म x क्यूब y क्यूब z क्यूब के थे. हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी अभी कोई भी नहीं है इसके अलावा. क्लियर? सो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और ये आंसर लाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 1 by 2 x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. अब देखो ये हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई में हम इसको तो क्या करेंगे वेरीफाई में, पहले हम RHS ले लेते हैं, इसको पूरा एक्सपांड कर देते हैं. इसकी आइडेंटिटी है वो बाद में देखते हैं, बट पहले हम RHS को एक्सपांड करते हैं. सो हियर RHS क्या है हमारा 1 by 2 into x plus y plus z into x minus y the whole square. उसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा. x minus y whole square की फॉर्मूला x square minus 2xy plus y square. सेम वे यहां पे प्लस y square minus 2yz plus z square. सेम वे प्लस z square minus 2xz plus x स्क्वायर. क्लियर? तो इसको हम एक्सपांड करेंगे, यानी क्या मिलेगा हमें 1 by 2 x plus y plus z into क्या मिला ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, वैसे ही प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz. ये मिला हमें. ठीक है.
अब हमें क्या करना है, यहां से मैं 2 ओवरऑल कॉमन निकाल दूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 2 हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसकी आइडेंटिटी है, विच इज नथिंग बट, इसकी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज नथिंग बट LHS। पता चला वेरीफाई कैसे करना है। LHS को हम कुछ एक्सपांड कर नहीं सकते थे, उसकी फॉर्मूला थी तो लिख के फायदा नहीं है, तो पहले हम LHS को सॉल्व किया। यहाँ पर था हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर y माइनस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ z माइनस एक्स की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। फिर इसको हमने एक्सपांड किया, कैसे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो ये कट हो जाएगा, तो बचा ये और ये हमारी आइडेंटिटी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज नथिंग बट आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। Question 13, if x plus y plus z equals to 0, so that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz। अब यहाँ पे भी देखो क्या दिखाना है, वो देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारे 3 टर्म है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म है, हमारे पास आइडेंटिटी 3 टर्म की एक ही है, आइडेंटिटी नंबर 8। सो हियर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है हमारी। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, सो बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो ये आइडेंटिटी हमारी कैसे हो जाएगी, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इसको मैं यहां ले जाता हूं, इज नथिंग बट 3xyz। क्लियर। यानी हमारी 8th आइडेंटिटी में अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कैसा हो जाएगा, 3xyz, ठीक है। ये आपको आगे यूज होगा 14th क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे करते हैं। यहां तक पता चला ना। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग the cubes, find the value। हमें क्यूब करे बिना हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वन क्या है पहले वो देखते हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, सब में बीच में प्लस है,
अब ये आइडेंटिटी हमें कैसे अप्लाई करनी, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखा कि अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हुआ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz। तो यहाँ पे हम पहले x y z का एडिशन करके 0 आ रहा है कि नहीं देख के, तो हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 हो गया, मीन्स यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी कैसी होगी x 3xyz, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, मीन्स इसका therefore -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू x क्या है हमारा -12 इंटू y क्या है 7 इंटू जेड क्या है 5। बस अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, चारों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, ये मेरा -36 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इंटू 35, 36 इंटू 35 आप कर लेना, क्या आएगा देख लेना, ठीक है। वो हमारा आंसर कुछ आएगा 36 इंटू 35 1260। क्लियर, पता चला, ऐसे करना है, यानी हमें 3 क्यूब दिए हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप क्या निकालोगे x प्लस वाई प्लस जेड, अगर उसकी वैल्यू 0 आई तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि 3xyz मींस 3 into x into y into z like this. The second one is homework. So here our chapter gets completed. क्वेश्चन 15th और 16th में क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करना है, वो होमवर्क है बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ सेकंड चैप्टर में तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कब तक बताओगे, सैटरडे तक, ठीक है। फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या तो एक काम करो ना फ्राइडे, हाँ सैटरडे तक बता दो तो मंडे को हम वो कवर अप कर देते, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हुआ, हमारा नेक्स्ट वीक में हमारा मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट में रख दूंगा, डेट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक रिवीजन करना, पूरी नोट्स कंप्लीट कर देना, ठीक है। कुछ भी डाउट हुआ तो फोन कर देना, मैसेज कर देना। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।